वेलकम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, हमारे पास बहुत से सवाल आए हैं अमेजन ईजी स्टोर और अमेजन डिलीवरी पॉइंट से रिलेटेड। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अमेजन डिलीवरी पॉइंट से रिलेटेड उन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। और बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो जेन्युइन क्वेश्चन हैं और पूछे गए हैं हमारे कस्टमर्स के द्वारा। तो हम उन कस्टमर्स को वीडियो के माध्यम से ये रिप्लाई करना चाहते हैं जो अमेजन डिलीवरी पॉइंट के बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। अमेजन का डिलीवरी पॉइंट लेकर वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह वीडियो काफ़ी फायदेमंद हो सकता है और हेल्पफुल हो सकता है अगर वह अमेजन का डिलीवरी पॉइंट लेते हैं। तो आइए देखते हैं, एक एक करके हम सभी पॉइंट के बारे में समझते हैं, सारे क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहला सवाल है कि अमेजन डिलीवरी पॉइंट क्या है, तो यह समझना जरूरी है कि अमेजन का जो डिलीवरी पॉइंट है दोस्तों, आप अगर अमेजन का डिलीवरी पॉइंट लेते हैं तो आपको अमेजन के पार्सल को कस्टमर तक डिलीवर करना होगा। अमेजन इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पे हर रोज़ 2 लाख से भी ज़्यादा के प्रोडक्ट ऑर्डर आते हैं। तो उन ऑर्डर को कस्टमर के पास डिलीवर करना होता है। तो कस्टमर को डिलीवर करने के लिए अमेजन अपना डिलीवरी पार्टनर बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अमेजन इंडिया के लगभग सभी शहरों और गांव में अपने डिलीवरी पार्टनर्स बनाने शुरू कर दिए हैं। पहले अमेजन थर्ड पार्टी कुरियर पार्टनर्स के साथ टैग करके अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी कराता था, लेकिन अब यह अमेजन अपना खुद का अमेजन डिलीवरी पॉइंट खोल रहा है और आप अमेजन के डायरेक्ट पार्टनर बनकर काम करेंगे। अगर आप अमेजन के डिलीवरी पॉइंट लेकर काम कर रहे हैं तो आप अमेजन के डायरेक्ट पार्टनर होंगे। यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर है जहां पे आप अमेजन के डायरेक्ट डिलीवरी पार्टनर बन जाएंगे। अब आप समझ चुके होंगे कि अमेजन का डिलीवरी पॉइंट क्या है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि ये कहां कहां अवेलेबल है। तो दोस्तों, जो इस सवाल का जवाब है कि इंडिया के लगभग सभी शहरों और गाँव में अवेलेबल है। अमेजन ने इसके लिए लिस्ट जारी किया है और इस लिस्ट के मुताबिक लगभग 8000 ऐसे पिन कोड है जहां पे अमेजन के डिलीवरी पॉइंट अभी अवेलेबल है और फ्यूचर में और भी आएंगे, लेकिन फिलहाल 8000 से ज़्यादा पिन कोड पे अभी अवेलेबल है। तो आप अगर अब डिलीवरी पॉइंट लेना चाहते हैं तो आप अपने पिन कोड की अवेलेबिलिटी चेक करा सकते हैं और आपका पिन कोड अगर अवेलेबल है तो आप अमेजन की डिलीवरी पॉइंट ले सकते हैं। दोस्तों, जो सवाल है वह है कौन कौन से लोग हैं जो इस अवसर का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, वही लोग इस अवसर का फायदा उठा सकते हैं इस मौके का जिनके पास शॉप हो। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिनके पास कोई शॉप हो और उनका पिन कोड अवेलेबल है और उनकी शॉप में थोड़ी सी भी जगह है तो वो अपने शॉप से अमेजन का डिलीवरी पॉइंट लेकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको यह कंफर्म हो चुका होगा कि अमेजन का डिलीवरी पॉइंट वही लोग ले सकते हैं जिनके पास कोई ना कोई शॉप होना चाहिए और शॉप अवेलेबल पिन कोड के अंदर में होना चाहिए, तभी वो इस ऑफर का और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट सवाल है कि अमेजन का डिलीवरी पॉइंट लेने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों, अगर डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास जो स्टोर ऑनर है, स्टोर ऑनर का पैन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट हो गए। अपने आईडी प्रूफ के तौर पे दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इसके जगह पे आप अपना पासपोर्ट यूज कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर सकते हैं या ऐसे सभी डॉक्यूमेंट आप यूज कर सकते हैं जो इसके बराबर हो, जो आधार कार्ड के इक्वल हो और सरकारी मान्यता प्राप्त हो। तो ऐसे सभी डॉक्यूमेंट आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। जो दोस्तों नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है दोस्तों, वो शॉप से रिलेटेड है। अगर आपका शॉप रेंटल शॉप है तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास शॉप का इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए या टेलीफोन बिल होना चाहिए। तो अगर शॉप से रिलेटेड ये 2 डॉक्यूमेंट हैं तो आपको आसानी से अमेजन का डिलीवरी पॉइंट मिल सकता है। इन सब के बाद भी एक और डॉक्यूमेंट चाहिए जो स्पेशलाइजेशन का होना चाहिए। जैसे आप जिस फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप के पास दवा की दुकान है तो आपके पास ड्रग लाइसेंस होना चाहिए। ऐसे ही जो लोग फूड सेक्टर में काम करते हैं और फूड से रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो उनके पास भी फूड लाइसेंस होना चाहिए, जिसके लिए FFSI का लाइसेंस बोलते हैं। तो इस तरह का लाइसेंस होना चाहिए। तो कोई भी ट्रेड लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी ट्रेड लाइसेंस आपके पास नहीं है तो आप उद्योग आधार सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं। उद्योग आधार सर्टिफिकेट बनाकर भी आप अमेजन डिलीवरी पॉइंट की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, उद्योग आधार सर्टिफिकेट बनाने के लिए कोई ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं होती है। आप 1000 से 1500 रुपये तक के खर्च करके उद्योग आधार सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। आप अपने किसी नज़दीकी CS से कॉन्टेक्ट करके इससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और आसानी से आप 1 हफ्ते के अंदर में इसे रेडी कर सकते हैं या बनवा सकते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट सवाल है कि डिलीवरी पॉइंट लेने के बाद हमें क्या करना होगा। तो बहुत से लोगों का ये सवाल आया है कि अगर हम अमेजन का डिलीवरी पॉइंट ले लेते हैं तो फिर इसके बाद हमें क्या करना होगा। तो आपको अमेजन के हब से
प्रोडक्ट को लाना होगा अपने शॉप पे और फिर वहां से उस प्रोडक्ट को, उस पार्सल को कस्टमर के घर तक डिलीवर करना होगा। दोस्तों अमेजन का जो हब होगा, आपका जो शॉप होगा, शॉप से 5 किलोमीटर के रेंज में होगा। उस रेंज में ही होगा जो जहां आपका जो पिन कोड होगा उससे 5 किलोमीटर के अंदर में अमेजन का डिलीवरी हब होगा। तो आपको अमेजन के डिलीवरी हब से प्रोडक्ट को उठाना है और फिर लाकर अपने शॉप पे रखना है और वहां से आप अपने पिन कोड पे डिलीवर करना है। दोस्तों आपका जो सर्किल होगा वो 3 से 5 किलोमीटर का होगा। अगर आप प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो अपने पिन कोड के जो एरिया है, सर्किल है, वहां के लगभग 3 से 5 किलोमीटर के अंदर में आपको डिलीवर करना होगा। दोस्तों नोट इस बात को कर लीजिएगा, अगर आप अमेजन का डिलीवरी टाइम पे नहीं कर पाते हैं या किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, आप सही से डिलीवरी नहीं करते हैं, तो ऐसे में अमेजन आपको हटा सकता है और आपके जगह पे किसी और बंदे को भी रख सकता है, किसी और लोगों को वहां पे ज्वाइन करा सकता है अगर आप काम सही से नहीं कर पाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि आपका एरिया क्या है। 3 से 5 किलोमीटर के एरिया में आपको डिलीवरी करना है और जिस पिन कोड को आप बुक कराते हैं उस पिन कोड पे कोई और आकर डिलीवरी नहीं करेगा, सिर्फ आपको करना है। और अगर आप काम सही से नहीं कर पाते हैं और अमेजन को इसकी इन्फॉर्मेशन हो जाती है या अमेजन किसी तरह से आपको ट्रैक कर लेता है, तो ऐसे में अमेजन आपके जगह पे किसी और आदमी को भी अपॉइंट कर सकता है। जो नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, लेने पर कितना कमीशन मिलता है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। डिलीवरी के लिए प्रति पार्सल आपको 13 रुपए का कमीशन देता है। दोस्तों एक और खास बात है, अगर आप कोई ऑर्डर कैंसिल भी हो जाता है और आप कस्टमर या एक्सेप्ट नहीं करता है, नहीं लेता है, तो भी आपको कमीशन मिल जाता है इसमें। और कमीशन का जो रेट है 13 रुपए प्रति पार्सल है। जो अमेजन के जो पार्सल का जो रेट है दोस्तों, यह अमेजन के पार्सल की संख्या पे डिपेंड करता है। दोस्तों अगर आपका पार्सल का अगर आपका मंथली पार्सल 400 से कम है तो आपको 13 रुपए मिलता है। अगर 400 से लेके 800 तक है तो आपको 12 रुपए मिलता है और 800 से अगर 1200 तक है तो दोस्तों तो आपको 11 रुपए मिलता है। 2 रुपए का इंसेंटिव भी दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से नॉर्मली अगर देखा जाए तो आपको प्रति पार्सल 13 रुपए का कमीशन मिलता है। डिलीवरी के जो जितने एक्सपेंसेज होंगे वो आपको खुद से बियर करने होंगे। अमेजन के हब से प्रोडक्ट को लाना या कस्टमर के घर तक डिलीवर करना, इसमें जो भी आपका खर्च होता है वो आपको करने होंगे। दोस्तों इसके लिए आपके पास एक एबिलिटी होनी चाहिए कि आप साइकिल से या बाइक, साइकिल, मोटरसाइकिल, बाइक जो भी हो दोस्तों, या जैसे भी हो, या पैदल जाकर आपको कस्टमर के घर तक प्रोडक्ट को डिलीवर करना होगा। तो अगर आप करते हैं और इसमें जो भी एक्सपेंसेज होता है पेट्रोल का, ये सब आपको खुद से बियर करने होंगे। तो ये सभी डाउट्स को दोस्तों क्लियर करने के लिए ही इस वीडियो को बनाया गया है। तो अब उम्मीद है कि दोस्तों आपके इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आया है दोस्तों वो है कि डेली कितना पार्सल मिलता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि डेली कितना पार्सल आएगा इसका कोई भी गारंटी नहीं देगा या कोई भी इंफॉर्मेशन ये नहीं दे पाएगा कि फ्यूचर में कब कितना आएगा। लेकिन एग्जाम्पल और पुराने एक्सपीरियंस से अमेजन के द्वारा हमें शेयर किया गया है उसके मुताबिक दोस्तों जितने भी पिन कोड को अमेजन अभी अवेलेबल करा रहा है उस पे महीने का 400 से लेकर 1500 तक के डिलीवरी आते हैं। तो मंथली इतना डिलीवरी आता है। अब आपके पिन कोड पे कितना आएगा, आपका जो नजदीकी डिलीवरी हब है आप वहां से इसका इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने नजदीकी डिलीवरी हब से इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों हमारे माध्यम से ये बताना बहुत मुश्किल है कि आपको कितना डिलीवरी मिलेगा। दोस्तों अमेजन या आप अमेजन की तरफ से और अमेजन के डिलीवरी हब से ही आपको कंफर्म इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अमेजन ने जो डाटा अवेलेबल कराया है उसके अनुसार दोस्तों आपको महीने का 400 से लेकर 1500 तक के डिलीवरी आ सकते हैं। और अगर आप सेलिंग के समय में बहुत से सेल चलाए जाते हैं अमेजन पे, तो ऐसे में आपके डिलीवरी 2000 से भी ऊपर हो जाती है और उससे भी ज़्यादा हो सकती है। यह सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन कैसा है, आपका पिन कोड किस तरह का एरिया है, ये सब डिपेंड करता है दोस्तों। तो इसलिए आपको अगर कंफर्म इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने नज़दीकी अमेजन का जो डिलीवरी ऐप है वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट सवाल हमारे पास आया है कि डिलीवरी पॉइंट कैसे मिलेगा, तो इस सवाल को मैं क्लियर कर दूं दोस्तों कि डिलीवरी पॉइंट अगर आप लेना चाहते हैं तो यह आपको बिजनेस कंपनी के माध्यम से मिल जाएगा। बिजनेस जो पहले से VKV वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है और यह एक रजिस्टर्ड कंपनी है। ये कंपनी अधिनियम के तहत यह रजिस्टर्ड कंपनी है। आपको अमेजन का जो डिलीवरी पॉइंट है वो बिजनेस कंपनी के माध्यम से ही मिल पाएगा। दोस्तों बिजनेस कंपनी के अलावा भी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको अमेजन का डिलीवरी पॉइंट मुहैया करा सकती है। अगर आप हमारे थ्रू लेते हैं तो हम आपको बिजनेस कंपनी के माध्यम से ही आपको अमेजन का डिलीवरी पॉइंट दिला पाएंगे। दोस्तों अगर आप अमेजन का डिलीवरी पॉइंट लेना चाहते हैं तो इसके लिए अमेजन
का डिलीवरी पॉइंट लेने के लिए पहले आपको बिजनेस कंपनी के साथ जुड़ना होगा। और बिजनेस कंपनी अमेजन का डिलीवरी पॉइंट, अमेजन का जो डिलीवरी पॉइंट है दोस्तों, अपने प्रोडक्ट के साथ में अवेलेबल करा रही है। जैसे अगर आप बिजनेस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए आई बटन के लिंक पर क्लिक करके और जान सकते हैं कि ये कौन कौन सी सर्विसेज देती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, यह लगभग 30 ऐसी सर्विसेज देती है जो बैंकिंग और वैल्यू एडेड सर्विसेज है। बैंकिंग सर्विसेज में दोस्तों आपको इस कंपनी में आधार की सर्विस मिल जाती है, आधार पे की सर्विस मिल जाती है, माइक्रो एटीएम की सर्विस मिलती है, यूपीआई कलेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है और भी बहुत सारी सर्विसेज है। मनी ट्रांसफर है, बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज जैसे आपको सभी तरह की सर्विसेज इस पोर्टल में मिल जाती है। यह एक बैंकिंग पोर्टल है और यह बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। अगर आप दोस्तों इस कंपनी के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा या किसी और बैंक का, देना बैंक, विजया बैंक जैसे किसी बैंक का अगर आप सीएसपी लेना चाहते हैं तो भी आप वीकेबी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या बिजनेस कंपनी के माध्यम से ले सकते हैं। दोनों एक ही कंपनी है। दोस्तों अब आप अगर डिलीवरी पॉइंट लेना चाहते हैं तो आपको बिजनेस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर प्लान लेना होगा और एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी का कॉस्ट है दोस्तों 13,806 रुपए। कंपनी हाल ही में या अपने बिजनेस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल के साथ में ही आपको अपना डिलीवरी पॉइंट देना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों अगर आप 13,806 रुपये पे करते हैं तो इसमें कंपनी आपको अमेजन का डिलीवरी पॉइंट बिल्कुल फ्री में देता है। अपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के साथ में वह आपको एक माइक्रो एटीएम देगा और साथ में अमेजन का डिलीवरी पॉइंट बिल्कुल फ्री में आपको अवेलेबल कराएगा और साथ में सभी तरह की ट्रेनिंग भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, अगर आप अमेजन का डिलीवरी पॉइंट लेना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्लान में इंटरेस्टेड नहीं है या आप पैसे नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, बहुत कम पैसा है, तो भी आप हमारे माध्यम से ले सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको सिर्फ डिलीवरी पॉइंट का चार्ज पे करना होगा और एक डिलीवरी पॉइंट का चार्ज 7,500 रुपये प्लस जीएसटी है। दोस्तों जीएसटी के साथ में इसका कॉस्ट हो जाता है 8,850 रुपये। तो दोस्तों आप 8,850 रुपये पे करके भी अमेजन का डिलीवरी पॉइंट ले सकते हैं। तो अगर आप 8,850 रुपये पे करके अमेजन का डिलीवरी पॉइंट लेते हैं तो इसमें आपको बिजनेस कंपनी का एक एजेंट आईडी दिया जाएगा जो बैंकिंग सीएसपी पोर्टल आप चला सकते हैं और दोस्तों आप इस सीएसपी के माध्यम से ही आप अपनी इनकम को दोगुना कर सकते हैं, इसलिए आपको यह दोनों साथ में ही दिया जाएगा। दोस्तों आपके लगभग जो सवाल थे सबके जवाब दे दिए गए हैं कि बिजनेस क्या है, इसके बारे में आपको समझा दिया गया है। दोस्तों अब नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि आपको अमेजन का जब डिलीवरी पॉइंट लेते हैं तो अमेजन आपको डिलीवरी पॉइंट के साथ साथ अपना बुकिंग पॉइंट भी अलॉट करता है। तो बुकिंग पॉइंट क्या है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए आई बटन के लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि अमेजन का बुकिंग पॉइंट क्या है या अमेजन डिलीवरी पॉइंट क्या है। आपको अमेजन का 2 फ्रेंचाइजी एक बार में मिलेगा। पहला आपको डिलीवरी पॉइंट मिल जाएगा, दूसरा अमेजन का बुकिंग पॉइंट या अमेजन ईजी स्टोर मिलेगा। दोस्तों अमेजन ईजी स्टोर में आपके अमेजन ईजी स्टोर अगर आप लेते हैं तो आपको शॉपिंग कराना है और शॉपिंग कराने के बदले में आपको अमेजन इसके लिए कमीशन दे। तो आप यह देख सकते हैं और जान सकते हैं कि शॉपिंग कैसे में भी आपको लगभग 1% से लेके 9.5% तक का कमीशन मिल जाता है और डिटेल जानकारी के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके आप ले सकते हैं दोस्तों कि अमेजन का ईजी स्टोर क्या है। तो साथ में आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। आप डिलीवरी पॉइंट लेते हैं तो अमेजन ईजी स्टोर बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। एक अमेजन ईजी स्टोर फ्रेंचाइजी की कीमत 999 रुपये है दोस्तों और जो बाकी हमारी कंपटीटर कंपनियां हैं वो आपको 7,000 रुपये में 1,000 रुपये में अवेलेबल करा रही है, लेकिन अगर आप बिजनेस कंपनी के माध्यम से लेते हैं तो आपको मात्र 999 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। आप दोस्तों बहुत से लोगों का सवाल है कि क्या अमेजन डिलीवरी पॉइंट और बुकिंग पॉइंट दोनों अलग है। तो दोस्तों अमेजन डिलीवरी पॉइंट अलग है और बुकिंग पॉइंट अलग है। डिलीवरी पॉइंट में जहां पार्सल को डिलीवर करना है वहीं आपको अमेजन का जो ईजी स्टोर है इसके माध्यम से आपको शॉपिंग करा सकते हैं अमेजन की वेबसाइट से। तो ये दोनों बिल्कुल अलग है। दोस्तों बहुत से सवाल आए कि डिलीवरी पॉइंट लेने के लिए क्या प्रोसेस है और इसमें कितना टाइम लगता है। तो इस सवाल का जवाब है दोस्तों, आप अमेजन का जब डिलीवरी पॉइंट लेना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप होगा आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना पिन कोड हमें व्हाट्सएप कीजिए और उसकी अवेलेबिलिटी चेक कराइए। अगर आपका पिन कोड अवेलेबल है तो फिर आपका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगा और आपको पेमेंट करना होगा। आपको अमेजन के डिलीवरी पॉइंट के लिए पेमेंट करना होगा और आप जो प्लान लेना चाहते हैं, 2 प्लान आपको पहले बताया जा चुका है, तो आप दोनों में से जो प्लान लेना चाहते हैं उसकी अमाउंट आपको पे करनी होगी और अमाउंट पे करने के बाद फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगा, पहले आपको बिजनेस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप आईडी प्रोवाइड कराया जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटरशिप आईडी प्रोवाइड कराने के लिए आपको अपना डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और ईमेल आईडी आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। फिर आपको एक लिंक जाएगा
आपके ईमेल में, और उस लिंक को ओपन करके आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के 3 से 4 दिन के बाद आपका जो बिजनेस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप आईडी है एक्टिवेट हो जाएगा और आप अपने पोर्टल में लॉगिन कर पाएंगे। इसके बाद जब दोस्तों बिजनेस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप आईडी एक्टिवेट हो जाएगा 3 से 4 दिन के बाद, को अपना नॉर्मल आईडी जो अमेजन के वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमें प्रोवाइड कराना होगा, और अपना सेफ शॉप नेम और आपका नेम। तो फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगा अमेजन ईजी स्टोर और बुकिंग पॉइंट के लिए। तो जब आप अपना अमेजन का नॉर्मल आईडी हमें प्रोवाइड कराएंगे तो आपके आईडी को अब एसोसिएट आईडी में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको लगभग 1 हफ्ते का समय लगता है। 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक का आपको समय इसमें लग सकता है। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगा आपका डिलीवरी पॉइंट का। अब यहाँ से आप डिलीवरी पॉइंट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। फिर आपके पास एक इंक्वायरी जाएगा और आपको इंक्वायरी कंप्लीट, और इंक्वायरी में ही आप डॉक्यूमेंट का इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा। अमेजन के तरफ से जो इंक्वायरी ऑफिसर जाएंगे उनको आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट पहले बताए गए हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट आपको उन अधिकारी को शो कराना होगा और वही अधिकारी आपके शॉप को अप्रूव करेंगे। कंप्लीट होने में दोस्तों लगभग 54 दिन का टोटल समय लगता है। और पूरे प्रोसेस को रजिस्ट्रेशन से, अगर बिजनेस कंपनी के रजिस्ट्रेशन और बुकिंग पॉइंट के रजिस्ट्रेशन और अमेजन ईजी स्टोर के रजिस्ट्रेशन में और अमेजन डिलीवरी पॉइंट के रजिस्ट्रेशन में लगभग 54 से 2 महीने का पूरा समय लग जाता है। तो आपको दोस्तों 2 महीने तक वेट करना होगा और 2 महीने के अंदर में ही आपका पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले भी हो सकता है, लेकिन आपका एक टाइम है दोस्तों, जो एक प्रोसेस है, प्रक्रिया, उसके हिसाब से आपको 2 महीने का वक्त इसमें लग जाता है। दोस्तों बहुत से लोगों का यह सवाल आया है कि डिलीवरी पॉइंट लेकर कितनी अर्निंग कर सकते। दोस्तों अब डिलीवरी पॉइंट लेकर आपकी अर्निंग कितनी होगी या आप महीने में कितना पार्सल डिलीवर करते हैं, इस पे डिपेंड करता है। दोस्तों आपके पास जितना पार्सल आएगा आपको उसी पार्सल के अनुसार ही आपको कमीशन मिलता है। अब अर्निंग की बात करें दोस्तों, तो अगर पीक टाइम में आप अगर अर्निंग करते हैं तो 20,000 रुपए तक आप आसानी से अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन आपके पास एक और ऑप्शन दोस्तों दिया जा रहा है, बिजनेस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप आईडी दिया जा रहा है या बैंकिंग सीएसपी पोर्टल दिया जा रहा है, और इस दोनों सर्विस का आप इस्तेमाल करके अपनी इनकम को 2 गुना और 3 गुना बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आप एक बैंकिंग सीएसपी लेकर महीने का 30 से 40,000 रुपये आसानी से कमा सकते हैं, और यह आपको साथ में अवेलेबल कराया जा रहा है। तो आप दोनों काम अगर मिलाकर करते हैं अपने शॉप से, डिलीवरी पॉइंट के आप प्रोडक्ट भी डिलीवर करते हैं और अमेजन का और बिजनेस कंपनी का आप बैंकिंग सीएसपी पोर्टल लेकर कैश विड्रॉ का काम कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर का काम करते हैं, तो आप आसानी से महीने का 40,000 रुपये तक आप कमा सकते हैं। लेकिन अगर वही दोस्तों आप अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप आईडी के साथ काम करते हैं तो आपकी इनकम 50,000 से भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटर को अनलिमिटेड रिटेलर आईडी क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है और इसके लिए कोई भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे में बिना खर्च किए वो अनलिमिटेड रिटेलर बना सकते। और सबसे खास बात है कि रिटेलर द्वारा जितने काम किए जाते हैं उन सभी पे इनको कमीशन मिल जाता है एक डिस्ट्रीब्यूटर। तो आप बैंकिंग सीएसपी प्रोवाइडर बन जाएंगे। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो आप बैंकिंग सीएसपी प्रोवाइडर बन के काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिलीवरी पॉइंट के साथ साथ अमेजन ईजी स्टोर के फ्रेंचाइजी का डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। NSDL पेमेंट बैंक का भी आप बैंकिंग सीएसपी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो बैंकिंग सीएसपी प्रोवाइडर बन के भी आप काम कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपका तो इसके बाद जो दोस्तों इनकम का जो इनकम है दोस्तों वो डिपेंड करता है आपकी मार्केटिंग पे, आप किस तरह से मार्केटिंग करते हैं। दोस्तों एग्जांपल के तौर पे अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप की आईडी आप ले लेते हैं और साथ में काम करते हैं अमेजन ईजी स्टोर और अमेजन डिलीवरी पॉइंट, तो आप बहुत ज़्यादा इनकम कर सकते हैं और आप जितना चाहें उतने रिटेलर बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर आप 100 रिटेलर बना लेते हैं दोस्तों, तो आपका रिटेलर जितना भी काम करेगा और एक रिटेलर से आप डेली का 10 रुपये ही अर्निंग करते हैं तो भी 30,000 रुपये आपकी अर्निंग हो जाएगी। साथ में आपको अमेजन डिलीवरी पॉइंट से भी अर्निंग हो जाएगी, अमेजन ईजी स्टोर से भी अर्निंग हो जाएगी। कुछ लोगों का ये सवाल था कि क्या वही प्रोडक्ट हम डिलीवर करेंगे जो हम बुक करेंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है, कोई भी बुक करे आपके पिन कोड पे आने वाले सभी सामान का डिलीवरी आपको ही करना होगा। जितने भी पार्सल होंगे उसकी डिलीवरी सिर्फ आपको करना है, या आप खुद से बुक करके करें या कोई और बुक करता है, जैसे भी करे। अगर आपके पिन कोड के लिए बुकिंग है तो उसको डिलीवरी आपको करना होगा। जो पीक टाइम होता है जब अमेजन पे सेल वगैरह चलते हैं तो इस टाइम में ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं और ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे तो ज़्यादा इनकम होगा। और नॉर्मली आपको कम ऑर्डर्स आते हैं, जितने भी ऑर्डर आते हैं उनके हिसाब से आपको कमीशन मिल जाता है। तो आप एक पार्ट टाइम जॉब के हिसाब से इसे आप काम कर सकते हैं।
और आप फुल टाइम करना चाहते हैं तो एक से ज़्यादा पिन कोड को आप लेकर काम करें, और बिजनेस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप पोर्टल लेकर आप काम करें और मार्केटिंग कर लेते हैं अच्छे से, तो आप बैंक CSP प्रोवाइड करके भी अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। तो अगर आप बिजनेस कंपनी का रिटेलर जितना बनाएंगे आपको और रिटेलर के द्वारा जितना भी काम किया जाएगा आपका अच्छा खासा अर्निंग हो सकता है। दोस्तों कुछ लोगों का सवाल था कि हमें डिलीवरी पॉइंट क्यों लेना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे होंगे। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब यह है कि दोस्तों अगर आप अमेजन के साथ जुड़कर काम करते हैं तो अमेजन इंडिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है, और आप देख चुके हैं दोस्तों अभी तक लॉकडाउन में सारी कंपनियों को बहुत से लॉस सहने पड़े हैं, लेकिन एक ऐसा भी सेक्टर था जो ऑनलाइन शॉपिंग का, इनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, इनका प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे में अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है और वो भी एक मार्केट की लीडिंग कंपनी है अमेजन इंडिया, तो आप इसके साथ जुड़कर काम कर सकते हैं, तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। क्योंकि आप अब दोस्तों पहले लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने में डरते थे, नहीं करते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग में बिलीव करने लगे हैं और शॉपिंग करना शुरू कर दिए हैं। तो दिन पे दिन दोस्तों अमेजन पे या कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट है उनकी ऑर्डर्स की संख्या डे टू डे बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में जितना ऑर्डर होगा उतनी आपकी इनकम होगी। तो आप जब तक ऑनलाइन शॉपिंग पे ऑर्डर आते रहेंगे तब तक आप प्रोडक्ट को डिलीवर करते रहेंगे। तो इससे आपके फ्यूचर में दोस्तों फ्यूचर का जो इनकम है, जो फ्यूचर का इनकम स्रोत है, वो आपका एक क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि अमेजन कंपनी बंद नहीं होगी और जब तक कंपनी चलती रहेगी तब तक आप प्रोडक्ट डिलीवर करते रहेंगे, और जब तक आप प्रोडक्ट की डिलीवरी करते रहेंगे या कराते रहेंगे तब तक आपको इनकम होता रहेगा। दोस्तों एक रेगुलर इनकम के लिए फ्यूचर में आपको अमेजन के साथ जुड़कर अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आता है कि कमीशन कैसे मिलेगा। कमीशन है दोस्तों, आप बिजनेस कंपनी के माध्यम से ही आपको कमीशन मिल पाएगा। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कराते हैं या जो भी करते हैं दोस्तों, कमीशन आपको बिजनेस कंपनी के माध्यम से मिलेगा, बिजनेस कंपनी के पोर्टल में मिल जाएगा दोस्तों। इसलिए दोनों कंपनी एक पार्टनर्स के तौर पे काम कर रही है। तो ऐसे में आप इन कंपनियों के साथ अगर जुड़कर आप काम कर रहे हैं तो आपका जितना भी कमीशन होगा वो बिजनेस पोर्टल में आ जाएगा, और आप उस पोर्टल से अपने बैंक अकाउंट में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। पोर्टल से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है दोस्तों। 5 मिनट में ही आप अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। दोस्तों अब एक और सवाल आता है कि अमेजन का जो बिजनेस कंपनी का जो ईजी स्टोर, इसका कमीशन आने में कितना समय लगेगा। दोस्तों अमेजन का जो ईजी स्टोर से अगर आप शॉपिंग कराते हैं तो उसका कमीशन आने में आपके पोर्टल में लगभग 2 से ढाई महीने का समय लग जाता है दोस्तों। हर महीने एक फर्स्ट टाइम आपको डिले होगा, उसके बाद से आपका मंथली इनकम आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो फर्स्ट टाइम में ही आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि उसका कमीशन इस महीने में अगर आप जनवरी के मंथ में करते हैं तो मार्च और अप्रैल में ही आपका कमीशन आपके वॉलेट में आ पाएगा। तो इस चीज़ का आपको पहले समझ लेना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए कि आपका इनकम जितना भी होगा वो पूरा पैसा आपके वॉलेट में आ जाएगा, पर इसको आने में लगभग 2 महीने का समय लगेगा। पहले वीडियो देखकर ये समझ नहीं आ पाया कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है, तो दोस्तों मैं एक बार और से क्लियर कर देता हूं कि कितना इन्वेस्टमेंट होगा। तो दोस्तों अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्लान के साथ जाते हैं तो आपको 13,806 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। टेलर प्लान के साथ में अगर आप आते हैं तो आपको डिलीवरी पॉइंट का जो चार्ज है 7,500 प्लस GST, टोटल 8,850 रुपए आपको हमें पे करने होंगे, और पे करने के बाद आपका ID को मिल जाएगा। डिलीवरी पॉइंट का कॉस्ट है, तो आपको सिर्फ डिलीवरी पॉइंट का कॉस्ट पे करना होगा जो 8,850 रुपए है। दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो और आपको दिया गया सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो। तो दोस्तों अगर आप अब अमेजन का ईजी स्टोर लेना चाहते हैं या डिलीवरी पॉइंट लेना चाहते हैं या बिजनेस कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं या सुपर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं, तो आप हमारी वीडियो को पहले शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, और जब आपको समझ में आ जाए तभी आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। दोस्तों हमें व्हाट्सअप पे कॉल नहीं कीजिएगा, आप हमें सिर्फ मैसेज कीजिएगा, और मैसेज के माध्यम से ही आपकी पूरी जानकारी कंप्लीट करा दी जाएगी दोस्तों। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमें पहले पेमेंट कीजिए, और पेमेंट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करें, फिर उसके बाद ईजी स्टोर का प्रोसेस शुरू होगा, और ईजी स्टोर के बाद में ही आपका अमेजन का डिलीवरी पॉइंट का प्रोसेस शुरू होगा, और इसमें लगभग 2 महीने का समय लग जाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आपकी इन्फॉर्मेशन और आपकी जानकारी कंप्लीट हो जाएगी, और आपको यह वीडियो दोस्तों इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए कि बहुत से लोग हैं जो इनको जानकारी की ज़रूरत होती है, और अगर यह उन तक वीडियो पहुँच जाता है तो हो सकता है कि उनका काम आसान हो जाए और अपने बिजनेस की शुरुआत आसानी से कर सके। तो इसलिए आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके जो लोग इंटरेस्टेड है और इस फील्ड में काम करना चाहते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।